मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं, क्या आप इस बयान की निंदा करती हैं जो चंद्रशेखर जी ने बयान दिया है? क्या रामचरितमानस की पोटाशियम साइनाइड से तुलना ठीक है? मैं आपका इस पर एक बयान चाहता हूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। विशाल जी, मैं अपनी पार्टी की बातों को रखने के लिए बाध्य हूं। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे अगर किसी विषय पे बोल रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि मैं उस विषय पे बोलने के लिए बाध्य हूं। और मैं आपकी पार्टी में नहीं है चंद्रशेखर जी, ऑथराइज प्रवक्ता होने के नाते मैं आपके सामने ये बोलना चाहती हूं कि राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन का कोई दल हो, वो हर एक धर्म, हर एक जात और हर एक तबके के लोगों को सम्मान देना जानते हैं। और खास करके राष्ट्रीय जनता दल जो A to Z की पार्टी है, मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा विस्तार में किसी को कुछ बताने की आवश्यकता है। लेकिन अभिषेक जी तो खुल के कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा कहता तो गलत है। सारिका जी, अभिषेक जी जो आपके सहयोगी हैं, बिहार में सरकार जिनकी मदद से चल रही है, और इसके अलावा जो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं, वो तो कह रहे हैं गलत हुआ है। आप खुलकर कहने में क्यों हिचकिचा रही हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगी। नहीं विशाल जी, आप मुझे बोलने का मौका दीजिए। आप प्रश्न पूरा मौका दे रहा हूं आपको सारिका जी। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूं विशाल जी कि जो मंदिर का उद्घाटन आने वाले जनवरी महीने में होने वाला है, और आज हमारे देश की महामहिम जो एक महिला है और एक आदिवासी समाज से आती है, क्या ये उनके हाथों उस महिला का उद्घाटन करवाएंगे? अगर वो सब धर्मों में और सब जातों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, कतई नहीं करवाएंगे। जब राम मंदिर की नींव पड़ी थी तो उस वक्त हमारे देश के महामहिम जो एक दलित समुदाय से आते थे, उनको तो वहां उन्होंने बुलाया तक नहीं, आमंत्रित नहीं किया। तो ये जो है ना भारतीय जनता पार्टी का असल चेहरा है, जो राजनीतिक मंचों से हनुमान और राम के जैसे शब्दों को लोगों को से भेद भुलावा करते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं, धर्म और जात के नाम पे भरमाने की कोशिश करते हैं। क्या किसी राजनीतिक मंच पे देवी देवताओं का नाम लेना क्या सही है? कतई सही नहीं है। और हमने देखा कि किस तरीके से कर्नाटक में भगवान महावीर ने इनको अपने गदा से धराशाही किया, और आने वाले समय में 2024 में जो ये लोग राम के नाम पे, सनातन के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बरगला रहे हैं, देश में नफरत। मैं जवाब लेता हूं सारिका जी, लेकिन उससे पहले मैं A.K. वाजपेयी जी से जवाब लूंगा। सारिका जी, आपने जो सवाल उठाए मैं उसका जवाब A.K. वाजपेयी जी से लूंगा, लेकिन क्योंकि मैं अयोध्या के मुद्दे को बहुत कवर करता रहा हूं, मुझे इस बात की जानकारी है कि जब 9 नवंबर 1989 को शिला पूजन किया गया तो कामेश्वर चौपाल जी के हाथों किया गया। इसके अलावा जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था 5 अगस्त को, तो वहां पर भी कामेश्वर चौपाल मौजूद थे, जो कि शायद आपके बिहार से। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। मैं A.K. वाजपेयी जी का एक प्रतिक्रिया लेता हूं। A.K. वाजपेयी जी बहुत सारे सवाल उठा रही हैं सारिका पासवान जी। सारिका पासवान जी से पूछो कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है, उनकी कैबिनेट का हिस्सा है आपके शिक्षा मंत्री, क्या बयान है नीतीश बाबू ने, क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन लिया? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि व्यक्तिगत बयान देने से आप लोग छूट जाएंगे। ये पूरे धर्म पे, पूरे ग्रंथ पे, हिंदू ग्रंथ पे अटैक है। और खाली आपकी बात नहीं है, इंडिया गठबंधन जो आपका इंडिया गठबंधन जो भी है, उसके अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता, जिम्मेवार लोग जो बयान दे रहे हैं, वो खड़गे साहब के सुपुत्र साहब। एक सेकंड सारिका जी देखिए, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला, मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। एक एक कर जवाब दीजिए ना, आप सुन तो लो पहले। अभी वाजपेयी जी की बारी है, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मैं आपकी हम ये कह रहे हैं कि खाली नीतीश बाबू की पार्टी नहीं है, गठबंधन जो इनका है, उनकी अक्सर पार्टियों से इस तरह के बयान जानबूझ के आ रहे हैं। सवाल इस बात का है, सवाल ये है कि खड़गे साहब के जो सुपुत्र हैं वो भी बयान देंगे, उधर ए राजा बयान देंगे, उधर वो कहेंगे उन्मूलन करना है सनातन धर्म का, मतलब जेनोसाइड करना है। कहां ले जा रहे हो, कहां दंगे भड़का रहे हैं आपने? क्या हो गया है? मतलब वो सत्ता पाने के लिए आप किसी भी सीमा तक पारने को तैयार हैं क्या? एक तरफ आप लोकतंत्र की दुआई देंगे, एक तरफ संविधान की दुआई देंगे। संविधान का कौन सा हिस्सा आपको इजाजत देता है कि आप दूसरे धर्मों का क्रिटिसाइज करें, कुठाराघात करें या आप शब्द इस्तेमाल करें? हाँ, हर धर्म को आजादी है अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की, लेकिन ये तो अपराध है, हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अप्रैल को अभी रिसेंटली 2023 में सुओ मोटो खुद संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि हर राज्य की सरकार जिम्मेवार है इस बात के लिए कि सुओ मोटो एफआईआर करेंगी। एफआईआर के लिए कंप्लेनेंट की वेट नहीं करेंगी, खुद पुलिस वाले लॉन्च करेंगे। क्यों नहीं नीतीश की सरकार करेगी? क्यों नहीं तमिलनाडु की सरकार करेगी? क्यों नहीं कर्नाटक की सरकार करेगी?
कैसे, मतलब ये दोहरा चरित्र जनता देख नहीं रही आपका क्या? बिल्कुल, इसका जवाब तो देना होगा। बिल्कुल, मैं अभिषेक झा जी के से अगला सवाल लेता हूं। जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक जी, अमित शाह जी बिहार में कह रहे हैं कि लालू और नीतीश वहां पर जो गठबंधन है, रामचरितमानस और हिंदुओं का अपमान हो रहा है। तो अमित शाह जी ने कह दिया और ये बात सत्य हो गई। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना नीतीश चाह रहा कुमार जी ने हूं। बिहार में जब उन्होंने रक्षाबंधन और जन्माष्टमी का भी जिक्र किया है। बता रहा हूं जी हाँ, तो वो इस बात का जिक्र करना भूल गए ना कि हमारा पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां की संस्कृति और बिहार की संस्कृति बहुत मिलती जुलती है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहां की महिलाएं तीज नहीं करती हैं क्या? वहां तीज की कोई छुट्टी नहीं होती है। छठ में एक दिन की छुट्टी होती है, मतलब सूर्य वहां डूबते हैं लेकिन उगते नहीं है, उगते हैं लेकिन डूबते नहीं है। अनंत चतुर्दशी की छुट्टी नहीं होती, तो सारी छुट्टियां बिहार में है। और जहां तक उन्होंने सवाल उठाया है, यह फैसला रिवर्ट कर लिया गया बिहार सरकार की तरफ से। सभी पर्व और त्योहारों पर छुट्टियां हैं अब, लेकिन कभी अपने गिरबान में झांककर नहीं देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हो या गुजरात में हो, इतने दिनों से इतनी कम छुट्टियां हैं, क्योंकि इनका एजेंडा ही अलग होता है। उनके कह देने मात्र से बिहार में हिंदुत्व या सनातन खतरे में नहीं आ सकता है। गंगा जमुनी तहजीब है। नीतीश कुमार जी ने ऐसा बिहार बनाया है जहां हर जाति धर्म के लोग सर्वधर्म संभाव का भाव रखते हैं और हर किसी को अपना काम करने की छूट है। तभी तो दंगों पर रोक लगती है। और इनके लोग जब इस तरह के दंगों में शामिल होते हैं, तब इनके पूर्व विधायक पर भी कार्रवाई होती है। इनके द्वारा संपोषित जो संस्थाएं हैं, उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। तो ये लाख कोशिश कर ले माहौल खराब करने की। विशाल जी, देश की जनता ने समझ लिया है कि देश के बुनियादी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सुरक्षा है। देश के बुनियादी मुद्दे धर्म के नाम पर तनाव पैदा करके राजनीति करना नहीं है। हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना है, संविधान के हिसाब से चलना है। चाहे गीता में, बाइबल में, किसी धर्म की आप अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा। अभिषेक जी आपने बिल्कुल सही कहा। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, जो देश के बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपके नेता क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक लगातार, चाहे यूपी के स्वयं प्रसाद मौर्य हो, बिहार के चंद्रशेखर हो, दक्षिण भारत में उदयनिधि हो, आखिरकार इन लोगों को क्या इस मुद्दे की समझ नहीं है? ये आखिरकार क्यों धार्मिक मुद्दों पर बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं? जैसे आपने डिबेट की, विशाल जी आपने डिबेट की, आपने मुझे बुलाया जेडीयू के रिप्रेजेंटेटिव आधिकारिक प्रवक्ता के रूप में, मैंने अपनी पार्टी की विचारधारा आपके सामने रखी। सर, आपकी सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर। अभिषेक जी, आपकी सरकार में मंत्री हैं चंद्रशेखर। कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमने कहा ना कि चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर व्यक्तिगत है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाह लेंगे तो बदल नहीं सकते हैं। हमने कल ही बयान दिया है कि चंद्रशेखर जी की विचारधारा अगर ऐसी है, पोटेशियम साइनाइड समझते हैं अगर किसी भी कारण से, तो अपनी विचारधारा अपने तक ही सीमित रखें। आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव जी का बयान भी चलाया है ना, उन्होंने क्या नसीहत दी है मंत्री महोदय को कि डिपार्टमेंट के कामों पर ध्यान दें, इस तरह की उल जलूल बातें ना करें, मीडिया की टीआरपी इतनी आवश्यक नहीं है। तो भाई आदमी की विचारधारा आप नहीं बदल सकते हैं। और मसला यह है कि बिहार की सरकार विकासवादी सोच और एजेंडे पर काम करती है, और देश में भी हम यही चाहते हैं। इन मुद्दों को हम कोऑर्डिनेशन कमेटी। अभिषेक जी, यानी आप ये मानते हैं कि उल जुलूल बातें चंद्रशेखर की तरफ से की गई हैं? लेकिन ये भी तो उठना चाहिए। अभिषेक जी, आप ये मान रहे हैं कि उल जुलूल बातें चंद्रशेखर की तरफ से की गई हैं? एकदम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिवम त्यागी जी का एक प्रतिक्रिया लेता हूं। हम नहीं मानते कि ऐसे मुद्दों का कोई औचित्य है। बिल्कुल। शिवम त्यागी जी, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं बिहार में हिंदुत्व और सनातन बिल्कुल खतरे में नहीं है। देखिए, ऐसा है, अभिषेक झा जी जो है जेडीयू के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और सारिका जी आरजेडी की आधिकारिक प्रवक्ता हैं, और जो मंत्री महोदय हैं वो तो आधिकारिक मंत्री हैं ही नहीं, वो तो किसी और प्रदेश के मंत्री हैं, किसी और देश के मंत्री हैं। वो आधिकारिक हैं और आपसे बड़े हैं भाई। उनके आधिकारिक होने के बाद उनके जवान पर प्रतिक्रिया क्या है ये बताइए। नहीं, उनको नसीहत दी गई है ना, नसीहत तो सबको दी गई है, लेकिन कोई रुक रहा है क्या? 1 दर्जन से ज्यादा बयान है आपके। कितना आप बिल्कुल कोई धार्मिक, बीजेपी बार बार धार्मिक हंगामा करती है, बीजेपी बार बार धार्मिक उन्माद पैदा करती है। बीजेपी की तो किसी मंत्री ने नहीं कहा, बीजेपी की तो किसी प्रवक्ता ने कोई पलटकर गाली नहीं दी, बीजेपी की तो किसी प्रवक्ता ने किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं की, बीजेपी की तो किसी नेता ने नहीं की, बीजेपी की तो किसी मंत्री ने नहीं की। अभी तक दोनों अलग अलग पार्टी थी, अभी एकदम एक हो गए, दोनों चलाना शुरू कर दिए। सारिका जी, अभिषेक जी, देखिए आपके बीच में कोई नहीं बोला। शिवम त्यागी जी को बात करने दीजिए। मैं फिर सारिका पासवान जी से सवाल लेता हूं, एक कर। देखिए, मोदी जी के डर के मारे जो है लड़ेंगे भी एक होकर, मोदी जी के डर के मारे गठबंधन भी 28 मिलकर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही टीवी पर आएंगे, नहीं हम तो अलग अलग पार्टी है जी, हमें अलग अलग मौका दिया जाना चाहिए, और जैसे ही जवाब मांगा जाता है वैसे ही दोनों शुरू हो जाते हैं।